बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की जो स्टडी है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे नाउ टॉपिक इज द सीड। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, सीड। तो व्हाट मीन्स ऑफ द सीड, अपन टॉपिक क्या क्या करेंगे, देखो सीड में व्हाट मीन्स ऑफ द सीड, टाइप ऑफ द सीड, वाइबिलिटी ऑफ द सीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सीड। क्या क्या टॉपिक करेंगे सीड से रिलेटेड। इस व्हाट मीन्स, इसका मीन्स देखेंगे, सेकेंड टाइप्स, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर की अपन स्टडी करेंगे, इसकी वाइबिलिटी देखेंगे और इम्पोर्टेंस देखेंगे। ये जो टॉपिक है, टॉपिक को कंप्लीट करते हुए अपना जो टॉपिक है वो कौन सा कंप्लीट हो जाएगा, सीड वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मीन्स ऑफ द सीड। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मेच्योर ओव्यूल, after the fertilization the ovules convert into the seed। यानी जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड का फॉर्मेशन करता है, या बोल सकते हो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज आल्सो नोन एज द सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गए। फिर अपन देखते हैं कि ओव्यूल्स की कौन कौन से पार्ट है जो सीड में कन्वर्ट हुए, विच पार्ट द ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू द सीड। तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओव्यूल्स की इंटेग्यूमेंट्स है, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स, वो क्या बनाएगी, एनवल्प ऑफ द सीड या सीड कवरिंग का फॉर्मेशन करेगी। अब इंटेग्यूमेंट में वन इज द आउटर इंटेग्यूमेंट एंड सेकंड इज द इनर इंटेग्यूमेंट। द आउटर इंटेग्यूमेंट टू फॉर्म द आउटर वॉल ऑफ सीड, और इनर इंटेग्यूमेंट टू फॉर्म द इनर वॉल ऑफ सीड। The outer wall of seed is known as the testa, The inner wall of the seed is known as the tegmen, So what means of the seed? The fertilized ovules, after the fertilization the ovule convert into a form, this is known as the seed. The wall of ovules to form the wall of seed, the outer wall is the testa and the inner wall is the tegmen. The further form of the, like as the micropyle, ovules में micropylar है, तो micropylar present है as form, वो प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइल कि व्हेन द सीड जर्मिनेट इट प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। क्योंकि जब एक सीड बन गया, जैसे मान लो मैं आपको एक डाइकोट सीड का जैसे डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि डाइकोट जो सीड है उसका डायग्राम कैसे बनता है। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में ये एक डाइकोट सीड है, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, डाइकोट सीड का डायग्राम बना दिया। अब ये जो डाइकोट सीड है, यहाँ पर एक ऐसी फॉर्म है और एक फॉर्म है यहाँ, ठीक है, ये फॉर्म है। अब सुनिए, ये जैसे सीड बना दिया मैंने, ये सीड है, ये सीड की आउटर वॉल और इनर वॉल होगी। अब देखो, ओव्यूल्स में जो माइक्रोपाइलर था वो माइक्रोपाइलर ये रहा, एग्जैक्ट ऐसा कैसा बना हुआ है। इसका क्या काम होता है, ये पोर की तरह बिहेव करता है। टू बिहेव ए पोर व्हेन द सीड इज जर्मिनेट टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिशन, दैट इज क्लियर। दैट इज द कैलेजा या चैलेजा है, तो ये रहा चैलेजा, सॉरी चैलेजा नहीं, फ्यूनिकल
फ्यूनिकल याद था क्या कि फ्यूनिकल किसको बोला था कि प्लेसेंटा से जो ओव्यूल्स को अटैच करवा रहा था ना, प्लेसेंटा से ओव्यूल्स को अटैच करने वाली फॉर्म क्या थी, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल जो है वो भी प्रेजेंट है, कई बार प्रेजेंट होता है, कई बार फॉल ऑफ होता है फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, फ्यूनिकल प्रेजेंट रहेगा हाइलम की फॉर्म में। द फ्यूनिकल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द हाइलम। बात समझ, तो ये रहा हाइलम, ये हाइलम रहा। तो देखो एक ओव्यूल है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बना रहा है। तो ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट होंगे जो सीड में प्रेजेंट होंगे या प्रेजेंट नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की थी, तो इंटेगुमेंट प्रेजेंट है ओव्यूल्स की, जो माइक्रोपाइल है वो भी प्रेजेंट है, और जो माइक्रोपाइल है वो इसको जर्मिनेट के समय ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि जो अब प्रेजेंट टाइम में जो फ्यूनिकल था, फ्यूनिकल किस फॉर्म में रहेगा, हाइलम की फॉर्म में, ऐसे आउटर कवरिंग बना के रहेगा। दैट इज क्लियर। एक बार देख लो फटाफट जल्दी से क्या क्या बताया मैंने, फटाफट देख लो फिर आगे और बता दो। फिर अपन टाइप्स कर ले, टाइप्स कर ले, जल्दी से टाइप्स कर ले, जल्दी से देख लो। फर्टिलाइज्ड है, ठीक है ठीक है। फिर देखो एक सीड में क्या क्या था, एक सीड में क्या क्या प्रेजेंट है, इंटेगुमेंट प्रेजेंट है सीड में 1 पॉइंट। सेकंड कोटाइलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं सीड में, और एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एक सीड में क्या क्या प्रेजेंट है, एक सीड में प्रेजेंट है ये कोटाइलेडोन्स प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है एक सीड में, कोटाइलेडोन्स प्रेजेंट है, सीड वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सीड वॉल प्रेजेंट है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है। एम्ब्रियोनल जो एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक तो है प्लूम, एक तो क्या है प्लूम, और एक क्या होता है रेडिकल होता है। ये फॉर्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बना करके किसका फॉर्मेशन करती है, एक सीड का फॉर्मेशन करती है। जो सीड है उसके अंदर जो एंडोस्पर्म या जो कोटाइलेडोन्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये एक रफली फॉर्म हो गई एक सीड की। सीड क्या था, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। इसमें आउटर जो वॉल है उसको टेस्टा बोलते हैं, इनर वॉल को टैगमेन बोलते हैं। जो माइक्रोपाइल है वो प्रेजेंट है एज ए पोर की फॉर्म में, जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। जो फ्यूनिकल है वो किसकी फॉर्म में आ गया, हिलम की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। सीड कोट दो है ना, सीड कवरिंग बोल दो या सीड कोट बोल दो, एक ही बात है। आप कोई भी वर्ड इसके लिए यूज में ले सकते हो। अब उसके बाद में अपन ये कहेंगे कि जो एक सीड होता है जब ये सीड कंप्लीट बन गया तो इस सीड में से वाटर, अच्छा टाइप्स बता दो पहले, टाइप्स ऑफ द सीड, टाइप ऑफ द सीड। तो सीड आर द 2 टाइप, प्रेजेंस ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बेस पे जो सीड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इनके बारे में बता दिया। उसके बाद में अपना जो टॉपिक रहेगा वो टाइप ऑफ द सीड पे रहेगा। तो सीड के 2 टाइप्स होते हैं। एक जो टाइप है सीड का, एक जो टाइप है वो हो गया एंडोस्पर्मिक सीड, और एक है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं, यानी कि वो सीड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सीड द एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। एंडोस्पर्म इज द ट्रिपेलॉइड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, ट्रिपेलॉइड फॉर्म होती है। तो एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनियम
एल्बुमिनियस भी बोल सकते हैं, या फिर उनको क्या बोल सकते हैं, एल्बुमिनियस भी बोल सकते हैं। एंडोस्पर्मिक है, उसके एग्जाम्पल होते हैं मोनोकोट सीड। कौन से होते हैं, मोनोकोट सीड होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सीड द कंप्लीट एम्ब्रियो इज यूज्ड, यानी कंप्लीट एंडोस्पर्म इज यूज्ड। जो एंडोस्पर्म है उसको कंप्लीटली यूज में ले लिया जाता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होता है। अब देखो एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, सो एंडोस्पर्म यहाँ क्या प्रोवाइड करवाएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। क्या प्रोवाइड करवाएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। जो नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड होते हैं उसमें एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता है, डेवलपमेंट के समय ही, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट द कंप्लीट यूज द एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म इज द एब्सेंट, दिस इज नॉन एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनियस। एग्जाम्पल इज द डाइकोट प्लांट्स। अब एंडोस्पर्म तो है ही नहीं, कंप्लीटली यूज में ले लिया गया, तो यहाँ पे फिर न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड है कोटाइलेडोन्स। न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाएगा, यहाँ पे कोटाइलेडोन्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे अपन दोनों के डायग्राम बनाते हैं, मोनोकोट और डाइकोट के, तो एंडोस्पर्मिक सीड मोनोकोट्स में प्रेजेंट होता है, जिनमें 1 कोटाइलेडोन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल डायग्राम बना रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले ये बना लिया, वॉल बना लिया, यानी कोट बना लिया। आप किसी भी टाइप से, इस टाइप से किसी भी टाइप का है क्या बना लो, कोट बना लो। तो ये मैंने क्या बना दिया है, कोट बना दिया है। फिर यहाँ पर ये हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्या हो गई, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। फिर ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है यहाँ पर ये रहा एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है। एंडोस्पर्म जो है उसमें प्रोटीन की एनवल्प प्रेजेंट है, इसमें प्रोटीन का एक क्या प्रेजेंट होता है, एनवल्प प्रेजेंट होता है। दिस प्रोटीन एनवल्प इज नॉन एज द एल्यूरीन लेयर। कौन सी लेयर है यहाँ पे, एल्यूरीन लेयर बोलते हैं, जो प्रोटीन की बनी हुई होती है। जब सीड जर्मिनेट होता है तो ये ब्रेक के टूट जाती है और वो एंजाइम सिक्रेट करती है, जो एंडोस्पर्म में प्रेजेंट फूड का डाइजेशन करेंगे और डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाएंगे। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसमें स्क्यूटेलम है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्क्यूटेलम। मोनोकोट में होता है ना स्क्यूटेलम, ये लो। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये वाला पार्ट तो क्या है, प्लूम, और ये वाला पार्ट क्या है, रेडिकल, ठीक है। प्लूम की जो वॉल है उसको क्या बोलते हैं, कोलियोपटाइल, और इसको क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा। अब सुनो, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है ना, अरे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये कौन से हो गए, एंडोस्पर्मिक सीड हो जाते हैं। तो मोनोकोट कौन से होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। सीधी सीधी बात रखनी है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, वो क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। फिर मैं डायग्राम बनाती हूँ डाइकोट का, तो आप डाइकोट्स के डायग्राम देखो। डायग्राम किसके बनाऊंगी, डाइकोट्स के। डाइकोट्स का मैंने कल भी बनाया था, देखो ये हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कोटाइलेडोन्स, ये लो, ये हो गए कोटाइलेडोन्स, बन गए ना। ये किसका है, डाइकोट सीड का। आप चाहो तो इसे पी का बता सकते हो, पी का। सुनो, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो अपर वाला पोर्शन है दिस इज द प्लूम, और द लोअर पोर्शन इज द रेडिकल।
and the lateral side to present the cotyledons. So here endosperm is not found, endosperm is not present, so known as the non-endospermic seed or the nutrition provided by the cotyledons. चलो ये हो गए टाइप्स, एग्जाम्पल ये हो गया डाइकोट, ये हो गया मोनोकोट का, ये हो गए डायग्राम दोनों के एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के। चले आगे, उसके बाद में अपन ये कहेंगे कि जब ये सीड कंप्लीट डेवलप हो चुका है, चाहे मोनोकोट का सीड हो चाहे डाइकोट का सीड हो, तो जो सीड होते हैं इस सीड में से डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। आफ्टर द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द सीड to occur the dehydration process, during the dehydration process and low the metabolic activities। डिहाइड्रेशन, वाटर ड्राई, सीड बिल्कुल सूख जाते हैं, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, न के बराबर होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस। जब मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो न के बराबर होती है उसको बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड एनिमेशन। क्या बोलेंगे? सस्पेंडेड एनिमेशन। तो ये वर्ड आप ध्यान में रखें, सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है? जब सीड में से वाटर रिमूव हो जाता है, अरे अपने घर पर सीड नहीं है क्या, वो सूखे हुए तो ही है, उनकी मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल क्या होती है? कम होती है, उसको बोलते हैं। अब देखो, जब सीड की मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल कम है, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो चुकी है और वो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो रही, seeds are not germinate, this time of seed is known as the dormancy time। तो सीड डोरमेंसी किसे बोलते हैं ये ध्यान में रखोगे। द टाइम पीरियड इन विच सीड आर नॉट जर्मिनेट, वो टाइम पीरियड जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीड की डोरमेंसी बोला जाता है। द डोरमेंसी इज नेसेसरी इन द सीड फॉर प्रिजर्व्ड ए लॉन्ग टाइम। अपने घर पे अपन खेती करते हैं, उसके बाद में सीड निकाल करके लाते हैं, वो जो सीड होते हैं उनको कम से कम 1 साल तक अपन सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर लंबे साल तक अपन सुरक्षित रख सकते हैं, एक लॉन्ग टाइम तक उनको अपन सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं। तो वो क्या है? डोरमेंसी, क्योंकि उस समय सीड जर्मिनेट नहीं हो रहे। द टाइम पीरियड इन विच सीड आर नॉट जर्मिनेट इज नोन एज द डोरमेंसी। फटाफट लिख लो ये जल्दी से, रफ कॉपी के अंदर, मैं बोर्ड के आगे से हट रही हूँ, जल्दी से लिख लो, फटाफट लिखो जल्दी से। ठीक है, हो गया। चलो, क्या क्या देखा हमने? एक तो ये देखा कि जो मेच्योर सीड है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर लो हो जाती है उसे बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमिनेशंस। दिस टाइम द एम्ब्रियो का कौन सा टाइम पीरियड है? सस्पेंडेड एनिमिनेशंस। In this during the seed are not germinated, this is known as the dormancy of the seed, this is known as the dormancy of the seed। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे और देखते हैं, है ना। अब सुना, एक और बता दो, एक और बता दो। जब सीड डोरमेंसी स्टेज पे है, जब सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उस समय देखो अपन ने सीड कोट की बात की थी क्या? जो सीड कोट होता है ना, सीड कोट उस समय इम्परमिएबल की फॉर्म में काम में करता है। वो सीड में ना तो वाटर जाने देता है ना ऑक्सीजन जाने देता है, उसको टेम्परेचर, पीएच सबसे प्रोटेक्ट रखता है। तो ये सीड कोट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द सीड ड्यूरिंग द डोरमेंसी स्टेज बाय द टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। तो डोरमेंसी में प्रोटेक्शन कौन दे देगा? सीड कोट दे देगा। जो 2 टाइप के बताए थे मैंने, एक था टेस्ट था और एक क्या था? टैगमेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फिर देखो
जब सीड था उस सीड के अंदर जो ओव्यूल की इंटेगुमेंट थी वो सीड कोट का फॉर्मेशन कर रही है। जो माइक्रोपाइल है वो एक पोर की फॉर्म में प्रेजेंट है। फ्यूनिकल जो है वो हीलम की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। बाकी की पूरी प्रोसेस है वो फॉल ऑफ हो जाती है। जैसे और जो पार्ट होता है, कई बार क्या होता है कि जो सीड में जो न्यूसिलस है, हमेशा नहीं, कुछ कंडीशन में जो न्यूसिलस है वो रिमेन बना रहता है सीड में। ऐसे तो न्यूसिलस फॉल ऑफ हो जाता है, बट कुछ टाइम कुछ एग्जाम्पल ऐसे जिसमें न्यूसिलस रिमेनिंग की फॉर्म में रहता है, सीड में प्रेजेंट रहता है। दिस फॉर्म इज नोन एज द पेरिस्पर्म। उसे क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि पेरिस्पर्म किसे बोला जाता है। और सीड क्या हो गया? पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है। न्यूसिलस प्रेजेंट है, वरना तो न्यूसिलस फॉल ऑफ हो गया। ऐसे न्यूसिलस अगर प्रेजेंट है उसको पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो इसके अंदर जो ब्लैक पेपर है वो इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल देखो एक बार। ओव्यूल्स, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बनता है। ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में कन्वर्ट हो गया। जो ओव्यूल्स की इंटेग्यूमेंट है, ओव्यूल्स की क्या है? जो इंटेग्यूमेंट है वो क्या बना लेगी? सीड कोट का फॉर्मेशन कर लेगी, जिसमें एक है टेस्टा और एक क्या है? टैगमेन। जो माइक्रोपाइल है, जो माइक्रोपाइलर है वो एज ए पोर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, जो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। फ्यूनिकल, जो फ्यूनिकल है वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा? हीलम की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे कैलेजा, चैलेजा है, फॉल ऑफ हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। बाकी और जो जितने भी प्रोसेस है, जैसे न्यूसिलस है, तो न्यूसिलस अगर प्रेजेंट है, न्यूसिलस अगर सीड में प्रेजेंट है तो वो सीड कौन से? पेरिस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या दोगे? ब्लैक पेपर। अब सभी में प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी कंडीशंस के अंदर न्यूसिलस भी फॉल ऑफ हो जाता है। दैट इज क्लियर? अरे बात समझ, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी? फॉल ऑफ हो जाती है, कुछ नहीं बचता है। बात समझ में आ गई क्या इतनी? चलो फिर उसके बाद में मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड में क्या डिफरेंस है? तो अब ये पेरिस्पर्मिक सीड वाली बात ध्यान में रखना। इन द सीड द न्यूसिलस इज प्रेजेंट, न्यूसिलस इज इन द फाउंड इन द रिमेनिंग फॉर्म, दिस इज नॉन एज द पेरिस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल्स ब्लैक पेपर, दैट इज क्लियर। अब सुनो, डाइकोट और मोनोकोट सीड में क्या डिफरेंस है? डाइकोट सीड में 2 कोटाइलेडोन है, मोनोकोट सीड में 1 कोटाइलेडोन है। अभी डायग्राम बनाए थे ना दोनों के। जो मोनोकोट जो सीड होते हैं उनमें कोलियोराइजा कोलियोपटाइल प्रेजेंट होता है, जबकि डाइकोट में कोलियोराइजा कोलियोपटाइल प्रेजेंट नहीं होता है। मोनोकोट सीड में न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म प्रोवाइड करवाता है, डाइकोट के अंदर न्यूट्रिशन कोटाइलेडोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। जो मोनोकोट में जो प्लूम है वो लेटरल साइड में प्रेजेंट है, जबकि डाइकोट सीड के अंदर जो प्लूम होता है वो कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पोर्शन पे प्रेजेंट है। ये डिफरेंस है मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड। थोड़ी देर पहले ही मैंने डायग्राम भी बनाए थे आपके सामने दोनों के। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द या सिग्निफिकेशन ऑफ द सीड। सिग्निफिकेशन ऑफ द सीड, तो देखो सीड क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट करने का मेन पॉइंट है सीड। अगर सीड है तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लास्ट स्टेज क्या होती है? लास्ट स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लास्ट स्टेज क्या होती है? सीड होती है।
फर्स्ट जाइगोट का पहले स्टार्टिंग का गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट किया था और कहाँ पे लाके छोड़ दिया, सीड पे लाके छोड़ दिया। एक बात। सेकंड, जो सीड होते हैं उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, जिनमें सीड बनते हैं ना, तो जिनमें सीड बनते हैं वहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो लेस रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर। जहाँ सीड बनते हैं वहाँ लेस रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर, वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सीड ही तो है। अपन एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं सीड को, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं, सीड है। एक सेकंड, जो सीड होते हैं उनके अंदर फूड स्टोर होता है या एंडोस्पर्म के फॉर्म में या फिर कोटाइलेडोन्स की फॉर्म में, इनमें क्या स्टोर रहता है, फूड स्टोर रहता है। और जब तक जो न्यू प्लांट्स बना है, जो न्यू प्लांट्स बनेगा, प्लानेट, नया जो प्लानेट बनेगा, वो तब तक फोटोसिंथेसिस ना करे ना, तब तक इसके क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। द फूड स्टोरेज इन द सीड विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द प्लानेट इन विच डू नॉट द फोटोसिंथेसिस। जब तक देखो वाटर की लेस रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड, न्यू प्लांट को तब तक फूड प्रोवाइड करवाएगा जब तक वो अपना फूड खुद नहीं बना लेता है। थर्ड, seed are formed by the sexual reproductions. Two different species or two different categories are involved in this to found the variation. To found the variation, or the variation is necessary for the organic evolution. Organic evolution होता है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की प्रोसेस भी प्रेजेंट होगी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस पाया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। देखो वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, तब तक फूड प्रोवाइड करवाएगा जब तक वो नया जो प्लांट बने वो फोटोसिंथेसिस ना करे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी होगा, क्या होगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की प्रोसेस भी इसमें प्रेजेंट होगी। और क्या क्या होगा, जो प्लांट है वो ईयरली बने रहते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक है, एक बार प्लांट लगाए, उसके सीड है, उसी सीड को अपन फिर यूज में लेते हैं, उसी सीड को फिर यूज में ले लेते हैं। तो ऐसे क्या एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सीड जो है वो लॉन्ग टाइम तक लाइफ को प्रेजेंट करता है। लॉन्ग टाइम तक क्या प्रेजेंट रहेगी, कोई भी प्लांट है उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहेगी। जो सीड है, सीड पे जो सीड कोड प्रेजेंट होता है वो सीड को अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ में जो सीड होते हैं उनको अपन डिस्पर्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको दूर दूर करके अपन शॉविंग करवा सकते हैं, जिससे प्लांट, बहुत सारे प्लांट की एक जगह भीड़ नहीं होगी, क्राउडी एरिया से बचा जा सकता है। जिनमें सीड बनेंगे वहाँ क्राउडी एरिया नहीं होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स होते हैं, सीड के इम्पोर्टेंट्स है। सीड जो है रिप्रोडक्शन के लिए लेस वाटर की रिक्वायरमेंट है, फूड लॉन्ग टाइम तक फूड प्रोवाइड करवाता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हेल्प करता है, लॉन्ग टाइम तक लाइफ प्रोसेस बनाए रखता है और एडवर्स कंडीशन के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन इन द एडवर्स कंडीशन। फटाफट पढ़ लो बोर्ड पर से, जल्दी जल्दी पढ़ो बोर्ड पे से, जल्दी पढ़ लो बोर्ड पे से, फिर आगे बताओ। चले, फिर और क्या दोगे कि जो सीड होते हैं वो सीड क्या है, फूड स्टोरेज है। यानी कि जो एनिमल्स या ह्यूमंस होते हैं वो इनको किसकी फॉर्म में लेते हैं, फूड की फॉर्म में पीते। सीड को खाते हैं ना अपन, सीड को डायरेक्ट भी खा सकते हैं, जो सीड होते हैं उनको जर्मिनेट करके भी अपन यूज में ले सकते हैं। तो मोर रिच ऑफ न्यूट्रिएंट है। ह्यूमन या एनिमल्स जो होते हैं वो भी इनको किसकी फॉर्म में लेते हैं, फूड की फॉर्म में लेते हैं। चलो ठीक है।
अब फटाफट पढ़ लो, फिर आगे डोरमेंसी हो जाता है। जो सीड होते हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूँ आपको कि जो सीड है अपन ने खेती करके अपने सीड को लेके आए और नेक्स्ट सीजन तक उन सीड को अपन क्या रख सकते हैं, प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो जो ए टाइम पीरियड इन दिस सीड आर नॉट एक्टिवेट द नॉट जर्मिनेट इज नोन एज द डोरमेंसी। उसे आप क्या बोलोगे, डोरमेंसी बोलोगे। और डोरमेंसी इज नेसेसरी फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शंस या क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए डोरमेंसी होना ज़रूरी है। अगर मान लो कोई भी सीड है वो कुछ ही टाइम के बाद में अगर स्पॉइल हो जाए तो अपन नेक्स्ट क्रॉपिंग करने के लिए सीड कहाँ से लाएंगे फिर, इसीलिए सीड से वाटर रिमूव हो जाता है, सीड कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है, उसकी जो भी मेटाबॉलिक रेट होती है वो सब क्या हो जाती है, डाउनवर्ड आ जाती है और सीड एक लंबे समय तक क्या रह सकता है, प्रिजर्व रह सकता है। तो सीड का एक लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहना ही क्या होती है, डोरमेंसी होती है। और इन द डिफरेंट सीड टू फाउंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द डोरमेंसी, अलग अलग सीड में डोरमेंसी अलग अलग टाइप की होती है। और डोरमेंसी होना जरूरी क्योंकि सीड का लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व होना जरूरी है फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल दूँ मैं, एक प्लांट है लुपाइन। लुपाइन एक प्लांट है, माना जाता है उसकी डोरमेंसी 10,000 ईयर्स तक है। 10,000 ईयर्स तक वो सिर्फ डोरमेंस कंडीशन में रहा। फिर उसके बाद में वो सीड क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट होने के बाद में उसने एक नया प्लांट बनाया और उस प्लांट के फिर से फ्लावर्स भी लगे। ऐसा नहीं कि 10,000 ईयर तक लुपिलाइन जो सीड है वो किस फॉर्म में रहा, डोरमेंसी में रहा, उसके बाद में जर्मिनेट हुआ तो उसके फ्लावर नहीं लगे, नहीं उसके फ्लावर भी लगे हैं। प्रेजेंट टाइम के अंदर भी ये देखा गया कि जो डेट है खजूर, उसके सीड की डोरमेंसी कितनी है, 2000 ईयर है, 2000 ईयर्स। ये कुछ अलग अलग याद रहे तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं, बस एक बार देख लेना आप तो डोरमेंसी वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से देख लो बोर्ड पे से। देख लिया, ठीक है। कहाँ मिला था, सी डेड, मृत समुद्र की जब खुदाई की गई थी तो उसमें इसके बीज मिले थे। दैट सी था, उसका वाटर कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो चुका था, वहाँ वाटर नहीं था, फिर वहाँ पर खुदाई की गई तब जाके इसकी सीड मिले थे। देख लो एक बार, जल्दी से बोर्ड से हट चुकी हूँ मैं आगे। ये 10,000 साल तक एग्जाम्पल दिए कुछ, ठीक है। सभी प्लांट के अलग अलग क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये रहा सीड का टॉपिक आपका। किसका टॉपिक है ये, सीड का टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो सीड में अपन ने क्या क्या देखा, व्हाट मीन्स ऑफ द सीड देखा, टाइप ऑफ द सीड देखा हमने, फिर उसमें डिफरेंस देखी अपन ने, डाइकोट मोनोकोट जो सीड है उसके अंदर डिफरेंस करके देखा अपन ने। उसके बाद में हाँ एक टॉपिक और बच गया सीड से रिलेटेड, वाइबिलिटी ऑफ द सीड, वाइबिलिटी ऑफ द सीड, वाइबिलिटी ऑफ द सीड क्या है। देखो वाइबिलिटी ऑफ द सीड क्या है, पहले तो समझो कि कोई सीड है वो कौन से स्टेज में है, डोरमेंसी स्टेज में। तो जब सीड डोरमेंसी स्टेज में होगा तो इसका मतलब उस समय वो जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन एक सीड की फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाएगी। टू प्रोवाइड द फेवरेबल कंडीशन सीड बिकम इज द जर्मिनेट, सीड क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। तो इन द फेवरेबल कंडीशन सीड इज द जर्मिनेट, दिस इज नॉन एज द वाइबिलिटी ऑफ द सीड। बस इतनी सी तो बात ध्यान में रखनी, सीड की वाइबिलिटी, कोई भी सीड है जो वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, वो तो उसकी हो गई डोरमेंसी स्टेज, और फिर वो डोरमेंसी स्टेज का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। डोरमेंसी स्टेज के ब्रेकडाउन से सीड फिर से जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट हो गया तो जर्मिनेट होगा, इसका मतलब एक न्यू प्लानेट बनाएगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो जो सीड जर्मिनेट हो रहा है ना, दिस इज कंडीशन इज नॉन एज द सीड
वाइबिलिटी बोला जाता है, उसे क्या बोलते, सीड वाइबिलिटी बोलते। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था सीड से रिलेटेड। अब इस चैप्टर में एक तो बच गया हमारा फ्रूट्स का टॉपिक बच गया है, ठीक है, और एक टॉपिक कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है, एपोमिक्सिस क्या होती है, पॉली एम्ब्रियोनिक क्या होती है, जो सीड्स होते हैं, हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं वो अच्छे हैं या ख़राब है, इन सब के बारे में एक छोटा सा वीडियो और बच गया जो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कंप्लीट करूँगी। आज की क्लास हमारी इतनी थी जो सीड पे डिपेंड कर रही थी। ओके बच्चों।